तो दोस्तों वेलकम बैक। दिस इज अमित राज एंड नाउ यू वाचिंग एसबी इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों आज मैं फिर लेकर के आऊँ आपके लिए ट्रांसलेशन। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि मैं दौड़ने के मूड में हूँ, वह क्रिकेट खेलने के मूड में है, मेरी माँ खाना पकाने के मूड में है, वह पैसे कमाने के मूड में है। तो दोस्तों इस तरीके का ट्रांसलेशन जो है आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे, क्योंकि आज मैं फिर आपके लिए लेकर आऊँ वो मास्टर ट्रिक जिससे आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि किसी भी तरह का ट्रांसलेशन को इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है, और मैंने बहुत सारे वीडियो आपको दे रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो। जैसे कि गाइस हमने यहाँ पे यूज लिखा है कि यूज ऑफ इन द मूड ऑफ। क्या लिखा है गाइस? इन द मूड ऑफ। देखिए इन द मूड ऑफ का मतलब होता है के मूड में। जैसे नहीं बोलते हैं मैं दौड़ने के मूड में हूं, वह गाली देने के मूड में है, मैं क्रिकेट खेलने के मूड में हूं। तो गाइज इस तरीके का सेंटेंस हम अक्सर बोलते रहते हैं। तो ये सेंटेंस आखिर बनेगा कैसे, इस चीजों को हम लोग सीखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ट्रिक क्या लिखा है मैंने। सबसे पहले सब्जेक्ट को शुरू में लिखो, उसके बाद दाहिने से एक एक वर्ड को रख देंगे ना तो ऑटोमेटिक बन जाएगा, किसी भी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने लिखा है कि मैं खेलने के मूड में हूं, तो देखिए सबसे पहले हम लेफ्ट से एक मीनिंग को लिखेंगे, यानी मैं के लिए क्या लिखेंगे गाइस? तो आई लिखेंगे। अब उल्टा बनाएंगे तो हूं का मीनिंग क्या होता है? इज आर एम। तो आप बताओ कि आई के साथ क्या लिखेंगे? इज लिखेंगे कि आर लिखेंगे या कि एम लिखेंगे? तो ये तो बहुत ही सिंपल है यार, क्योंकि हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे आई के साथ एम का प्रयोग होगा। क्या होगा? आई एम। अब इसका हो गया। अब देखो लिखा है के मूड में, तो क्या होगा? इन द मूड ऑफ। क्या होगा? इन द मूड ऑफ। इन द मूड ऑफ हो गया। अब देखो यहां पे लिखा है खेलना, तो गाइस यहां पे लिख देंगे प्ले, और यहां पे देखो क्या जोड़ेंगे? आईएनजी, यानी कि प्ले नहीं प्लेइंग होगा। देखिए यहां पे अगर कोई भी प्रीपोजिशन होगा तो उसके बाद सामान्यतः आईएनजी वाला फॉर्म आता है। मतलब यहां पर अगर इन भी होता, एट भी होता, ऑन भी होता, तो यहां वर्ब का चौथा रूप डालते हैं। ठीक है, तो यहां ऑफ एक क्या है? प्रीपोजिशन है, और इस ऑफ के आने के वजह से यहां वर्ब का कौन सा रूप हमने यूज किया? चौथा रूप, यानी कि आईएनजी वाला रूप। ठीक उसी तरह से बनाएंगे तो इसका होगा, देखिए सीता उल्टा बनाइए इज, और के मूड में क्या होगा? इन द मूड ऑफ। इसका होगा सीता इज इन द मूड ऑफ रीडिंग। क्या होगा गाइज? सीता है के लिए इज, चलिए के मूड में तो क्या होगा? इन द मूड ऑफ। सीता इज इन द मूड ऑफ। सीता इज इन द मूड ऑफ। अब यहां पे देखिए पढ़ना का होता है रीड, तो गाइज यहां पे क्या कर देंगे हम? रीडिंग। अगर सेंटेंस होता कि सीता नाचने के मूड में है तो यहां पे डांसिंग कर देते, जैसे सीता इज इन द मूड ऑफ डांसिंग। उसी तरह लिखा है कि वह खाने के मूड में है, तो गाइज इसका क्या होगा? ही है के लिए क्या होगा? इज, क्योंकि ही के साथ इज का प्रयोग होता है। अब लिखा है के मूड में, तो इन द मूड ऑफ। ही इज इन द मूड ऑफ। ही इज इन द मूड ऑफ। अब देखिए यहाँ पे खाना है ना, तो गाइस यहाँ पे ईट नहीं होगा, क्या होगा? ईटिंग हो जाएगा। क्या होगा? ईटिंग होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक उसी तरह से इसे बनाएंगे, तुम पटना जाने के मूड में हो, तो इसका गाइस हो जाएगा यू। अब यू के साथ इज आर एम में से आर का प्रयोग होगा, और इसका होगा के मूड में। अच्छा आप एक बात ध्यान से देख रहे हैं, हम पहले किसको लिखे? यू को, यानी कि सबसे पहले शुरू में लिखा, और बाकी वर्ड को हम दाहिने से क्या कर रहे हैं? रख रहे हैं। तो इसका हो जाएगा यू आर इन द मूड ऑफ। यू आर इन द मूड ऑफ। अब देखिए यहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे होगा गोइंग। अब इसके बाद लिखा पटना, तो टू लगा करके क्या डाल देंगे गाइस? यहाँ पे पटना डाल देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इस सेंटेंस को हम पास्ट में रख कर देखते हैं। अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं है, अगर इस सेंटेंस को पास्ट में रखेंगे तो यहाँ पे इज आर एम के बदले जो है क्या हो जाएगा? वाज वेयर। जैसे सवाल को समझिएगा, जैसे रहता मैं खेलने के मूड में था, क्या होता गाइस? यहाँ पे मैं खेलने के मूड में था, तो यहाँ पे मैं के लिए क्या लिखा हूं? आई, और हूं यहाँ पे लिखा था इसलिए हमने एम लिखा है। अगर था रहेगा तो यहाँ पे आई के साथ क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वाज वेयर किसके साथ लगता है आपको तो अच्छी तरीके से मालूम ही होगा। तो चलिए मैं पास्ट पे भी कुछ सवाल को बनवा रहा हूं।
चलिए अब यहाँ पे पास्ट का कुछ सेंटेंस मैंने ले रखा है, तो इसको भी हम वैसे ही चेंज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहला सेंटेंस कह रहा है कि मैं दौड़ने के मूड में था। तो गाइस देखिए जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा यहाँ पे मास्टर जो ट्रिक है, इसको हम यहाँ पे वैसे ही अप्लाई करेंगे जैसे कि पिछले वाले सेंटेंस में मैंने किया था। जैसे यहाँ कह रहा है कि मैं दौड़ने के मूड में था, तो गाइस सबसे पहले तो मैं का अंग्रेजी लिखेंगे आई। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे था दिया हुआ है, तो आपको मालूम है कि यहाँ पे देखिए आई, हे, से, इट और सिंगुलर नेम के साथ वाज का प्रयोग होता है। किसका? वाज का। यही रहता है यू, दे, वे और प्लूरल नेम, तो इसके साथ किसका? वेयर का प्रयोग होता है। अब तो क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे वाज लगाना है और कहाँ पे वेयर लगाना है। तो कह रहा है कि मैं दौड़ने के मूड में था, तो मैं के लिए हो गया आई। तो अब आई के साथ क्या लगेगा? था, थे, थी के लिए वाज लगेगा, इसलिए इसका हो जाएगा वाज। उसके बाद कह रहा है कि के मूड में, तो लिखेंगे इन द मूड ऑफ, इन द मूड ऑफ। अब देखिए यहाँ पे दौड़ना लिखा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? रन का रनिंग कर देंगे। उसी तरीका है कि वह खेलने के मूड में था, तो वह अकेले लिखेंगे ही। अब ही के भी साथ की क्या प्रयोग होता है? वाज। तो यहाँ पे था के लिए हो जाएगा वाज। अब देखिए के मूड में, तो लिखेंगे इन द मूड ऑफ, इन द मूड ऑफ। अब यहाँ पे देख खेलना दिया है, तो प्ले का क्या कर देंगे गाइस? तो प्लेइंग कर देंगे। उसी तरह लिखा है कि हम सब खाने के मूड में थे, तो यहाँ पे होगा वी के साथ यहाँ पे देखिए क्या होगा? वी के साथ वेयर का प्रयोग होता है, तो ये हो जाएगा वी वेयर। अब यहाँ पे इन द मूड ऑफ, इन द मूड ऑफ। अब यहाँ पे क्या है? इट, तो इट का हो जाएगा ईटिंग। तो दोस्तों इस तरीके से जो हम ट्रांसलेशन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। जितने सारे ट्रांसलेशन होते हैं ना, इसी मास्टर ट्रिक से बनता है। आपको अगर अलग अलग ट्रांसलेशन देखना हो, तो आप इसी चैनल पे जा करके देखिए। मैंने शुड का लगभग 10 से 12 मैंने यूज बताया है, फिर कैन का मैंने यूज बताया है। एक से बढ़ के एक स्ट्रक्चर, एक से बढ़ के एक यूज जो है इस चैनल पे आपको मिल सकता है। तो वीडियो अच्छा लगता हो, अगर समझ में आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपके लिए मैं ग्रामर का क्लास बहुत ही जल्द लेकर आऊंगा, और बहुत ही जबरदस्त क्लास होगा। शायद आपने वैसा क्लास कभी देखा ही नहीं होगा। तो वीडियो को मिस ना कीजिएगा, और वीडियो मिस ना हो जाए इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।